राधे राधे दोस्तों। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बहन ने अपनी छोटी बहन को सहारे के लिए घर बुलाया था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके ही घर में उसकी बहन की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। आगे जो हुआ वह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। शकुंतला नींद से ऐसे जागी जैसे कोई बुरा सपना देखा हो। उसने घड़ी देखी, 4 बजने वाले थे। चादर समेटते हुए उसने पास में सोई हुई राधिका को देखा। वह गहरी नींद में थी। तकिया और चादर उठाते हुए वो बोली, राधिका चल उठ जल्दी से, तेरे जीजा के आने का समय हो गया है। अंगड़ाई लेते हुए राधिका धीमे धीमे अपने बिस्तर से उठी और चादर हाथ में उठाकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। अरे फटाफट हाथ पैर चला जरा, यूं कछुए की चाल से कुछ नहीं होने वाला। दीदी का यूं फटकारना शायद राधिका को अच्छा नहीं लगा था। वह झट से हाथ मुंह धोकर दीदी के पास आ गई। आ बैठ, चपाती बनाते हैं। राधिका दीदी के पास बैठकर चपाती सेकने लगी। दरअसल शकुंतला का पति रमेश फैक्ट्री से 5 बजे तक घर पहुंच जाता था। सुबह 7:30 बजे घर से नाश्ता करके निकलता था। कभी कभी उसे ओवरटाइम भी करना पड़ता था। फैक्ट्री की कैंटीन का खाना उसे पसंद नहीं था। वो जब घर लौटता तो उसे बहुत तेज भूख लगी होती थी, इसीलिए शकुंतला उसके लिए कुछ न कुछ बनाकर रखती थी। शकुंतला का विवाह 3 साल पहले रमेश के साथ हुआ था। उसके माता पिता देहात में रहते थे, जहां घर में उनके साथ बेटा राजन और सबसे छोटी बेटी राधिका थी। राजन देहात के पास वाले एक दफ्तर में लिपिक था। उसकी ही कमाई से पूरे घर का खर्च चलता था। इसीलिए जब शकुंतला को बेटी हुई तो अपनी बहन राधिका को अपने पास बुला लिया था। मकसद यही था कि राधिका 18 साल की हो चुकी थी तो उसके योग्य लड़का ढूंढना आसान हो जाता, और वैसे भी रमेश की आमदनी भी अच्छी खासी थी। चपाती बनाकर शकुंतला ने चाय बनाने के लिए रख दी और वह रमेश की प्रतीक्षा करने लगी। बेबी के रोने की आवाज सुनकर राधिका उसके पास चली गई। कुछ देर में रमेश घर पहुंचा। शकुंतला बोली, आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं चाय नाश्ता लाती हूँ। रमेश बोला, ठीक है। रमेश वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोला, राधिका नहीं दिख रही है, कहीं गई है क्या? वह चारों तरफ देखते हुए बोला, नहीं, अंदर है बेबी के पास। बेडरूम में वह मेज के समीप पहुंचा और हाथ पहुंचते हुए कुर्सी पर बैठा। उसकी नजरें अभी भी राधिका को ढूंढ रही थी। आजकल यही चल रहा था। राधिका शहर में आने के बाद और आकर्षक लगने लगी थी, इसीलिए रमेश का उसकी तरफ खिंचाव बढ़ रहा था। ये सब शकुंतला के परोक्ष था, पर राधिका रमेश की नजरों में आए बदलाव को भांप गई थी। इस वजह से वह रमेश के होते हुए उसके सामने आने से बचती थी। एक तरफ शकुंतला एक पतिव्रता की तरह रमेश को दिलो जान से प्यार करती थी, उसे समय पर खाना और रमेश का बहुत ख्याल रखती थी। राधिका को लाने की वजह यह भी थी कि ज्यादा से ज्यादा समय वह रमेश के लिए दे पाए। राधिका सब जानती थी, केवल दीदी के लिए वह चुपचाप थी। इन बातों की दीदी को भनक भी लगेगी तो दीदी पूरी तरह टूट जाएगी और उसका बसा बसाया परिवार बिखर जाएगा। ये राधिका को पता था, इसीलिए वह ये सब चुपचाप सहन कर रही थी। उसने यह बात मन में गांठ बांध कर रखी थी कि अगर कुछ ऊंच नीच हुआ तो अपना बचाव वो पूरी ताकत लगाकर करेगी। खाना खत्म करके रमेश बेडरूम की तरफ बढ़ गया। तब तक राधिका किचन की तरफ चली गई थी। वहां उसे ना पाकर रमेश अपने दिल पर पत्थर रखकर सोने चला गया। एक और दिन बिना किसी अनहोनी के बीत गया। यह सोचकर राधिका को तसल्ली हुई। रमेश सपने में भी राधिका को किस तरह पाया जाए, इस बारे में ही सोच रहा था। रमेश के किसी भी मंसूबे से निपटने के लिए राधिका खुद को तैयार कर रही थी। जिस दिन की रमेश राह देख रहा था, आखिर वो दिन आ ही गया। गुरुवार को उसका साप्ताहिक अवकाश रहता था। वह चुप रहकर किसी मुनासिब अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। खाना खाने के बाद राधिका बिटिया के पास बिस्तर पर सो गई। रमेश हॉल में टीवी देख रहा था।
आधे घंटे बाद शकुंतला उसके पास आकर बोली, सुनिए जी, मैं आधा पौना घंटा के लिए नीचे शीला के पास जा रही हूँ। अगर देर हो गई तो चाय के लिए राधिका से कह दीजिए, वह बना देगी। रमेश ने हाँ में मुंडी हिलाई। दरअसल वह इसी मौके की तलाश में था। वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि आज यह सही मौका है। शकुंतला के जाते ही वह कुर्सी से उठा और दबे पांव से बेडरूम की तरफ बढ़ा। बेड पर राधिका गहरी नींद सो रही थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। वह उसको निहारने लगा। उसका वहसीपन बेकाबू हो रहा था। एक भेड़िया जिस तरह अपने शिकार पर टूट पड़ता है, उसी बेहोशी में वह राधिका पर झपट पड़ा और उसे दोनों हाथों से अपनी बाहों में भरने की कोशिश करने लगा। इससे राधिका की नींद खुल गई। वह रमेश के हाथों को पूरी ताकत लगाकर ढकेलते हुए अपना बचाव करने लगी। किसी तरह से उसने रमेश को दूर ढकेल दिया। राधिका का तन डर के मारे कांप रहा था। राधिका बोली, आपको शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? आप जीजा हो मेरे, अपनी हद में रहो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अचानक बदले इस रुख से रमेश जान गया था कि राधिका आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है, पर उसे अब ये चिंता हो रही थी कि कहीं वह शकुंतला को ये सारी घटना ना बता दे। उससे उसकी बनती हुई बात बिगड़ जाती। उसने राधिका के पास जाकर कहा, देखो, इन सब बातों का जिक्र अगर तुमने दीदी से किया तो मेरे जैसा बुरा कोई नहीं होगा। तुम तीनों को गांव छोड़ाऊंगा, समझ गई ना? फिर रमेश अपने बेडरूम में सोने चला गया। उसे विश्वास था कि दी हुई धमकी से राधिका अपनी दीदी को कुछ नहीं बताएगी। वहां राधिका अब भी रोए जा रही थी। इन सब से वह पूरी तरह टूट गई थी। रमेश इस तरह का कदम उठाएगा, यह उसने सपने में भी सोचा नहीं था। पर अब वह रमेश की धमकी के बारे में सोच रही थी। वह जानती थी कि रमेश ने अगर सच में ऐसा कदम उठाया तो उसके माता पिता को बड़ा सदमा पहुंचेगा तथा परिवार का जीवन भी तहस नहस हो जाएगा। इसीलिए उसने अपना मुंह बंद रखने का इरादा बना लिया था। उसे तसल्ली थी कि उसने जिस तरह से रमेश का मुकाबला किया था, उससे वह अब ऐसा कदम दोबारा उठाने की सोचेगा भी नहीं। उसने अपने आप को संभाला और आंसू पोंछ लिए। पूरी घटना से उसका मन व्याकुल हो गया था। कुछ देर बाद शकुंतला लौटी तो रमेश सो रहा था। वह फिर बिटिया के पास गई। उसकी आहट पाकर राधिका उठ गई। वह शकुंतला के सीने से लगकर बोली, दीदी, मुझे घर की याद आ रही है। मुझे माँ के पास जाना है। क्या हुआ रे, अचानक? हाँ, वैसे मैं भी सोच रही थी कि इतने दिन तू गांव से दूर है, पर अब तक घर जाने की जिद कैसे नहीं की। अच्छा ठीक है, तेरा दादा आ रहा है ना अगले रविवार, उसके साथ चली जाना। अब हो गई खुश? राधिका ने सिर हिलाया तो शकुंतला ने उसके बालों में हाथ फेरकर उसे अपने गले से लगा लिया। जब रमेश उठा तो शकुंतला के बर्ताव में कुछ बदलाव न पाकर उसे संतोष हुआ। एक के बाद एक दिन गुजर रहे थे। रमेश की नज़र अब भी राधिका के ऊपर थी। एक दिन उसने शकुंतला से कहा कि राधिका का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है और वह बालकनी से ताक झांक करती रहती है। शकुंतला बोली, मेरी बहन ऐसी नहीं है, वह बहुत अच्छी लड़की है, वह ऐसा नहीं करेगी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। रमेश ने रोज शकुंतला को भड़काना चालू कर दिया अपनी बहन के खिलाफ। कुछ दिनों बाद शकुंतला को रमेश की सभी बातें सच लगने लगी थी। वो राधिका पर नजर रखने लगी। एक बार जब वह बालकनी में खड़ी थी तो शकुंतला वहां जाकर उसे निहारने लगी। राधिका ने पूछा, क्या दीदी, आजकल आप मुझे बहुत घूरने लगी हो, क्या बात है? कुछ बात है क्या? अरे कुछ नहीं, पर क्या मैं तेरी तरफ देखूं भी नहीं? शकुंतला बोली। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो दीदी हो मेरी, तुमको पूरा हक है। वह शकुंतला से लिपटकर बोली। दोनों हंसने लगी। रविवार को राजन आया तो राधिका खुश हो गई।
वह उसके साथ जाने वाली है। यह बात रमेश को पता नहीं थी। जब वह बैग उठाकर जाने लगी तो शकुंतला की आंखें भर आई थी। राजन के साथ राधिका गांव चली गई। रमेश को जब पता चला कि वह चली गई है तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा कि शायद राधिका ने गांव जाकर सब कुछ बता दिया होगा। गांव पहुंचते ही माँ ने राधिका के चेहरे की उदासी देख ली। बहुत पूछने पर भी वह कुछ नहीं बोली, लेकिन रात को माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने सारी बात अपने भाई राजन और माता पिता को बता दी। यह सुनते ही राजन का खून खौल उठा। उसने उसी वक्त फैसला किया कि वह अपनी बहन के साथ हुए अन्याय को छुपाएगा नहीं। अगले ही दिन पूरा परिवार शहर पहुंचा। शकुंतला ने सबको अचानक आया देखकर पूछा, क्या बात है भैया, तुम सब यहाँ अचानक कैसे? कुछ बात हो गई क्या? तभी राजन ने गुस्से में रमेश को कॉलर पकड़ लिया। शकुंतला घबरा गई और कारण पूछा। राधिका रोते हुए बोली, दीदी, मैं आपका घर नहीं तोड़ना चाहती थी, इसीलिए चुप रही, लेकिन जीजाजी ने मेरे साथ बहुत गलत करने की कोशिश की थी। यह सुनते ही शकुंतला के पैरों तले जमीन खिसक गई। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब राजन ने रमेश से जवाब मांगा तो वह घबरा गया। उसकी चुप्पी ही उसके अपराध का सबूत बन गई। शकुंतला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, जिस इंसान पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने मेरी बहन की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? ऐसा करते हुए दूर हो जाओ तुम मेरी नजरों से। घिन आ रही है तुमसे मुझे। रमेश ने माफी मांगनी चाही, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजन उसे पुलिस थाने ले गया। कानूनी कार्रवाई शुरू हुई और रमेश को अपने किए की सजा मिली। कुछ महीनों बाद शकुंतला ने अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला किया। उसने नौकरी शुरू की और अपनी बेटी की परवरिश सम्मान के साथ करने लगी। राधिका की भी पढ़ाई पूरी हुई और बाद में उसकी शादी एक अच्छे और समझदार युवक से हुई। कहानी का संदेश यही है दोस्तों कि रिश्तों में विश्वास सबसे बड़ा होता है, लेकिन जब कोई उस विश्वास को तोड़ता है तो चुप रहना समाधान नहीं होता। सच बोलने से देर हो सकती है, लेकिन न्याय जरूर मिलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।